जब लोगों से उनका फाइनेंशियल गोल पूछा जाता है तो क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों का कॉमन फाइनेंशियल गोल क्या होता है? मैं बताती हूँ। मैक्सिमम लोगों का फाइनेंशियल गोल ये होता है कि मुझे करोड़पति बनना है और जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप गारंटेड करोड़पति बन सकते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस शेयर करूंगी। आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक्सेल शीट का एक्सेस मांगते हैं, एक्सेस हम नहीं दे पाएंगे, बट आप उसको ऊपर जाके आई शेयर की कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कीजिए और अपने लिए यूज कीजिए कि आप कितने टाइम में करोड़पति बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू बिकम अ गारंटेड करोड़पति। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। करोड़पति बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सही एसेट क्लास में। दूसरा, आपको टाइम चाहिए करोड़पति बनने के लिए। अगर मैं बोलूं कि आज मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं और हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद या 2 साल 5 साल बाद करोड़पति बन जाऊं तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन चाहिए। अगर मैं डिसिप्लिन से हर महीने इन्वेस्ट करती जाऊंगी तो डेफिनेटली आई विल बिकम अ करोड़पति वन डे। सो हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट में सारी फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे कैसे क्या क्या लगाया हुआ है और आपको क्या क्या फिगर्स डालनी है टू एस्टिमेट कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है टू बिकम अ करोड़पति। सो चलते हैं शीट की तरफ। यहाँ पे अगर आप एक्सेल शीट देखेंगे, बिल्कुल रेडीमेड एक्सेल शीट है। ये मंथली इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेटर है। मतलब अगर आपको करोड़पति बनना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपको पर मंथ करने की जरूरत है, ये कैलकुलेटर आपको ये बताएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, कितने साल के बाद चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, ये आप एडिट कर सकते हैं। 1 CR चाहिए और मुझे चाहिए लेट्स से 15 ईयर्स में। एंड मैं अपने पोर्टफोलियो से रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ लेट्स से 12%। सो नाउ यहाँ पे आप अगर बात करेंगे कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन की, सो डिपेंड करता है आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाय रिस्क एपेटाइट आई मीन, बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं क्योंकि करोड़पति की बात हो रही है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। आप सब लोग केबीसी देखते हैं। तो केबीसी में जब अमिताभ जी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगला सवाल है लेट्स से 12.5 लाख का, लेकिन पुराने जो आप 6,40,000 जीते हो तो वो आप हार जाओगे अगर अगले सवाल का आपने आंसर गलत दिया तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं कि 6,40 लेकर घर जाएं या 12.5 लाख के लिए खेलें। तो वो रिस्क है, दैट इज डिफाइनिंग योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर एग्रेसिव, जो अपने पोर्टफोलियो पर रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। याद रखिएगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, या आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एन इलस्ट्रेशन। 12% पर एनम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए 15 साल के बाद 12% पे, तो आपको चाहिए 19,819 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल पाए 15 साल के बाद। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मुझे 12% नहीं, मैंने कुछ परसेंटेज ली है जैसे कि 8%, 10%, 12, 15, 18 और 20 तक भी लिया है। तो जिसकी जैसी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बिल्कुल 0 रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेना ही नहीं है, 8% वाले प्रोडक्ट में डाल दिया तो मतलब 28,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने की जरूरत है 1 करोड़ लेने के लिए। सो देखिए, रिटर्न सेम आ रहा है, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा जा रहा है। तो आपका पैसा मल्टीप्लाई कम हो रहा है क्योंकि आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में डाल रहे हो। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। सो यहाँ पे मैं बात करूंगी, लेट्स से मैं 10% वाले प्रोडक्ट में डालती हूँ तो मेरे 23,000 रुपए महीना मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 12% पे हमने देखा 19,819 रुपीज इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा और एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे कम इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए मैं 14,000 रुपीज पर मंथ डालूंगी अगर मैं 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करती हूँ तो। और एग्रेसिव हो जाती हूँ तो 20% रिटर्न पे मुझे सिर्फ 8,800 रुपीज पर मंथ डालने हैं। मेरा रिटर्न सेम है, मेरा टाइम पीरियड सेम है, मेरा मेच्योरिटी वैल्यू सेम है, लेकिन मेरा रिटर्न बढ़ गया। मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर, बट अगेन इट कम्स विद सम अमाउंट ऑफ रिस्क। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ये एक कैलकुलेटर है, सिर्फ करोड़पति कैलकुलेटर नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए। हम हमेशा बात करते हैं कि हम लाइफ में क्यों काम करते हैं, ठीक है। एक तो अपनी ग्रोथ के लिए, दूसरा पैसे के लिए। अब वो चाहते हैं, सबका ये फाइनेंशियल गोल होता है कि अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है, अपना पैसे को ग्रो करना है, एक पैसिव इनकम बनानी है।
तो पैसिव इनकम कैसे बनेगी? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से मेरा रिटायरमेंट गोल है कि मुझे एक अमाउंट चाहिए, एक अमाउंट अपने अकाउंट में चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सो दैट आई कैन सस्टेन दी सेम लाइफस्टाइल। तो उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स से हम करोड़पति नहीं, हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए, और मुझे कब चाहिए है? ये चाहिए अप्रोक्सीमेटली 25 साल के बाद या 20 साल के बाद मुझे चाहिए। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे 12% रिटर्न चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे। तो अगर 12% रिटर्न के हिसाब से मुझे 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट दैट फिगर। और सबकी एस्पिरेशंस अलग होंगी, सबका टारगेट अमाउंट अलग होगा, सेम नहीं होगा। ये कैलकुलेटर से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि व्हाट इज द टारगेट अमाउंट। आप अपना पैसा कहाँ पे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं? आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं कि जिससे फ्यूचर में आपको एक इनकम आनी शुरू हो जाए। तो कैसे अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं, हम सेव ही नहीं कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो कमा रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं, इनमें कुछ बच नहीं रहा है। सो दिस इज अगेन अ गुड टूल टू हेल्प यू सेव। मतलब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरा ये टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं सेव डेफिनेटली करूंगा या करूंगी। दूसरी चीज, टारगेट जो होता है वो रिटन होना चाहिए। टारगेट ये नहीं होना चाहिए मेरे माइंड में, हाँ मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है एंड आई विल डू इट। सो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इनफैक्ट आई वॉज इन अ वर्कशॉप लास्ट वीक, तो वहां पे भी मैंने ये बात करी कि जैसे टारगेट है वो जब तक लिखा नहीं होगा तो अचीव करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना रिटन टारगेट को आप जल्दी अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबने भाग मिल्खा भाग देखी है, वहां पे मिल्खा जी को उनके जो कोच हैं वो एयर इंडिया के टिश्यू पेपर पे एक रिकॉर्ड टाइम लिख के देते हैं। उस रिकॉर्ड टाइम से क्या होता है, वो अल्टीमेटली वो रिकॉर्ड टाइम अचीव कर पाते हैं। सो टारगेट जो उनका था, उनका गोल क्लियर था। तो आपको भी अपना गोल आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा गोल है, उस हिसाब से आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट करते जाएंगे हर महीने एंड ऑटोमेटिकली वो गोल अचीव हो जाएगा। जो हम बोलते हैं कि सेविंग हैबिट नहीं बन पाती है, तो सेविंग हैबिट भी होगी, इन्वेस्टिंग हैबिट भी होगी और वेल्थ क्रिएशन भी होगी। तो सारी चीजों में फायदा हो रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन ओवरऑल। सो ये कैलकुलेटर आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 5 CR के लिए कैलकुलेट करा है। आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, जैसे आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 5 साल में चाहिए और 8% रिटर्न पे चाहिए, तो आपको 6700 पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आप इसको अपने हर फाइनेंशियल गोल के लिए यूज कर सकते हैं। अपना टारगेट अमाउंट रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर परसेंटेज पे, लेट्स से 8% पे इतना चाहिए, 10% पे इतना, 12% पे इतना, 15% पे इतना, 18 एंड 20% पे सो ऑन। तो जैसे जैसे आपका, यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, जैसे जैसे आपका परसेंटेज रिटर्न बढ़ता जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा तो भी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से मुझे 1 करोड़ चाहिए था 15 ईयर्स में एट 12%, तो मेरा रिटर्न, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा था वो था 19,819। मैं बोलती हूँ मुझे 15 साल में नहीं चाहिए, मुझे 20 साल में चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल गो डाउन बिकॉज आई हैव मोर नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए आप 19,000 की बजाय मुझे सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है पर मंथ। मैं बोलती हूँ फर्दर चली जाती हूँ, मुझे 25 साल में करना है, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी 5,200 ओनली। मैं इन्वेस्टिंग 5,200 एवरी मंथ विद अ डिसिप्लिन एट 12% रिटर्न, मेरे को रिटर्न मिल रहा है 1 करोड़ का। अब यहाँ पे मैं और आगे चली जाती हूँ 30 साल। सो हार्डली 2800 रुपए महीना सेव करना और मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे एक और चीज सीखने को मिलती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू करनी चाहिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उतना ज्यादा बड़ा आपको कॉर्पस मिलेगा और उतने ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ जाती है जैसे ही नंबर ऑफ इयर्स इन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं। तो आई एम श्योर ये कैलकुलेटर बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। उनके लिए एक रेडीमेड टूल है जो वो यूज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करने में, अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने में। एंड आई एश्योर यू दैट यू कैन बिकम अ गारंटेड करोड़पति अगर आप ये रूट फॉलो करते हैं। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये एक्सेल शीट आप शेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट एंड दे कैन थैंक यू लेटर एंड यू कैन थैंक मी लेटर। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिली। एंड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ भी बताना चाहे, कुछ भी फीडबैक देना चाहे, आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं हमें। हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर।